इंसाफ की लड़ाई लड़नी है कि हमारी दाढ़ियां नोची जा रही हैं, हमारी टोपियां उछाली जा रही हैं, हमारी मस्जिदों के मीनारों को तोड़ा जा रहा है, हमारी बेटियों को जलील किया जाता है, हमारी दुकानों पर बल्डोजर चलाए जाते हैं, हमारे मदरसों पर कब्जा किया जाता है। इसलिए उसके खिलाफ भी इंसाफ की लड़ाई लड़नी है। और आज कोचा धमन के नौजवानों, मैं इस वक्त पड़ोसी हल्के में हूँ, इस वक्त अमोर बैसा में हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे एहसान को कभी भूल नहीं सकता। हमारे विपक्षी लोग बौखला गए हैं। हमारा क्या कहते हैं कि जितने भी बैनर मैं सिर्फ एक शेर के साथ अपने सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब को बुलाना चाहता हूं। हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान उड़ने का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। डरना नहीं यहाँ तू किसी भी चुनौती से, बस तू ही सिकंदर है सारे जहां का। इसी के साथ मैं अख्तरुल ईमान साहब, बिहार सदर। अच्छा सुनो, ये सरजमीन कोचा धामन है। कोचा धामन से अख्तरुल ईमान को अजीजों, तुम्हारे अब्बा ने, चाचा ने, दादा ने वोट देकर और तुम सब ने छोटे छोटे बचपन में MIM का नारा लगाकर मुझे ऊपर भेजा है। तुम लोग का एहसान है। सुनो, एक बात है कि ये जो हमारा पयामी क्या नाम निहाल जो है ना, भोजपुरी में कुछ कहता है, वो बेचैन है कहने के लिए, उसको कहने की इजाजत दोगे? दोगे तो आ जाओ, निहाल आ जाओ तुम, उसके बाद हम बोलते हैं दो बात। देखिए, इसके बरबट्टा की तरह एक और गया है कि हमन में क्या बात, तो ये है कि एगो कैंडिडेट 4G विधायक बा, का बा? एगो कैंडिडेट 4G बा, बड़ी रंगदार बा, गिट्टी बालू के ठेकेदार बा, नीतीश के तरफदार बा, मोदी के दरबारी बा, फिर भी बोले कि हम मुसलमान के वफादार बा। तू ही कहा भैया कि मुसलमान के वफादार बा, जिंदगी झंड बा, फिर भी घमंड बा। अरे शेर तो आया ही, शेर ही नहीं शेरे बबर आया है। सरजमीन सोंथा में कारवान इंसाफ का इस्तकबाल कर रहे हुए इनकलाबी नौजवानों, गय्यूर मजदूर किसान भाइयों और सोंथा और अतराफ की बस्ती और कोचा धामन के कोना कोना से आए हुए नौजवानों, मैं तुम्हारे इस जोश और जज्बे को, तुम्हारे इस इनकलाबी मौजूदगी को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस वक्त हमारे दरमियान में पूरे हिंदुस्तान में मजलूमों के, मायूस और महरूम लोगों की एक तवाना आवाज मीर कारवां जनाबे बैरिस्टर सऊदीन अवैसी साहब तशरीफ फरमा है, वो आपसे गुफ्तगू करेंगे। वक्त की किल्लत है, वरना कई और लोगों को गुफ्तगू करनी थी। भाई जनाबे तौसीफ आलम साहब हैं, महाराष्ट्र के शेर जनाबे भाई वारिस पठान साहब भी यहाँ पर हैं, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से उनकी गुफ्तगू नहीं हो पाई है। अभी जनाबे जफर असलम साहब ने, भाई जनाबे सादिक समदानी साहब ने, सरवर साहब ने सीमांचल की तर्जुमानी की है। नौजवानों, ये कारवान इंसाफ क्यों है? वो जो कुछ दलाल किस्म के लोग हैं जिनको बड़ी बेचैनी है कि कोचा धामन के लोगों ने कस्में खा ली हैं कि हमसे गलती हुई थी, 100 हुआ था, लेकिन अब हमसे कोई 100 नहीं होगा। हमको लोगों ने ठगने का काम किया है, हमने गद्दारों को सबक पढ़ाने का इरादा कर लिया। ए बाबू, तहजीब के दायरे में खड़ी रहो। तुम्हारे सामने में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी शख्सियत जो अकलियतों और दलितों की आवाज उठाती है वो बैठे हुए हैं। देखो, मामला ये है कि हम दो चोट खाए हुए हैं। एक चोट तो ये खाए हुए हैं कि हुकूमत ने हमारे साथ जुल्म किया है। नौजवानों, ये गवाह हो, जब दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जाते हो, उनकी बस्तियों में जितना सुख है, जितना चैन है, बिजली है, पानी है, सड़क है, क्या तुम्हारी बस्तियों में है? नहीं है। तो किसने किया ये दिल्ली और पटने की सरकारों ने हम पर जुल्म किया है। उसके खिलाफ हम इंसाफ के लिए निकले हैं, हम इंसाफ के लिए निकले हैं। उनके खिलाफ
जिनको इसी किसान कॉलेज में तकरीबन लाखों की भीड़ और जम में गफीर ने वोट दिया था और इजहार एसपी साहब को एमआईएम के टिकट पर वोट देकर आपने जिताने का काम किया। आपकी माओ ने रोजे रखे, बाप ने अपने जलसों को कामयाब किया, तब उसको जिताया। और वो शख्स गद्दार निकला, वफादार नहीं निकला, उसके खिलाफ इंसाफ के लिए निकले हैं। हम इंसाफ के लिए निकले हैं कि ये पार्टियां कहती थी कि साहब हम तो बीजेपी की बी टीम है, वो लोग कहते हैं वोट हमारे बढ़ जाते हैं। हमने महागठबंधन के लोगों को जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हुक्म पर खत दिया और कहा सिर्फ 6 आदमी को हमारा टिकट दो, बाकी हुकूमत बनाओ, हम वजीर नहीं बनेंगे, तुम्हारी हुकूमत बन जाएगी तो सीमांचल के गरीबों के लिए सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बना देना। लेकिन वो तैयार नहीं हुए। उसके खिलाफ भी इंसाफ की लड़ाई लड़नी है। ये लड़ाई जानते हो कौन सी जमीन है? ये सोंथा की जमीन है। आज से 40 साल पहले एक मुखिया ताहिर साहब यहाँ थे और जिसके सामने में बड़े बड़े अफसरों के पैंट गीले हो जाते थे, वो जमीन है। तुम जानते हो सोंथा की वही जमीन है जहां उन खतरनाक डाकुओं को दिन को पत्थर कंकर से लोगों ने मार डाला था। ये बहादुरों की जमीन है। सोंथा मरकजी सरजमीन है, दीनी मरकज भी है, तिजारती मरकज भी है, इल्मी मरकज भी है। सोंथा से जो हवा उठती है पूरे कोचाधामन को मुतासिर करती है। इसलिए सोंथा के नौजवानों, गैरत से काम लो, हिम्मत से काम लो, जुर्रत से काम लो। गद्दारों को सबक सिखाना है, उसके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़नी। हमें इंसाफ की लड़ाई लड़नी है कि हमारी दाढ़ियां नोची जा रही हैं, हमारी टोपियां उछाली जा रही हैं, हमारी मस्जिदों के मीनारों को तोड़ा जा रहा है, हमारी बेटियों को जलील किया जाता है, हमारी दुकानों पर बल्डोजर चलाए जाते हैं, हमारे मदरसों पर कब्जा किया जाता है। इसलिए उसके खिलाफ भी इंसाफ की लड़ाई लड़नी है। और आज कोचाधामन के नौजवानों, मैं इस वक्त पड़ोसी हल्के में हूं, इस वक्त अमोर बैसा में हूं, लेकिन मैं तुम्हारे एहसान को कभी भूल नहीं सकता। मुझे जो भी पहचान दी है कोचाधामन की सरजमीन ने दी है। तुम घर लौटना, अपने अब्बा अम्मी को मेरा सलाम जरूर कहना। तुम जब आज अगर तुम 25 साल के हो, 2005 में तुम 5 साल के थे, तो उस वक्त तुम खिलौने से खेल रहे थे, लेकिन तुम्हारे अब्बा अम्मी ने अख्तरुल ईमान को ऊपर उठाने का काम किया है। उन तक मेरा सलाम पहुंचाना। और मैं इस वक्त जो तूफान देख रहा हूं, जो आपके आंखों में यकीन देख रहा हूं, मुझे यकीन नहीं बल्कि पुख्ता और कामिल एतमाद हो गया है कि सीमांचल की धरती में अब की बार पतंग के अलावा दूसरों को कदम जमाने का कोई मौका नहीं मिलेगा। सोंथा से जो इनकलाब की लहरें उठी हैं, इंशाअल्लाह पूरे सीमांचल को नहीं, पूरे बिहार को मुतासिर करेंगी। बहुत सारे लीडरों को बोलने का मौका नहीं मिला, धूप तेज है, रास्ते में ट्रैफिक का मसला है, काफिला को जोकी और अररिया भी जाना है। इसलिए मैं अब आपके सामने में आवाज दे रहा हूँ उस शेर को जिसको देखकर बहुत सारे गीदरों को अपनी नानी याद आती है। मेरी मुराद है जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को, आइए फिरता है फलक बरसों तब मत सहल हमें जानो, मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों तब खाक के पर्दे से इंशा निकलते हैं। मेरी मुराद जनाब कहूंगा कि आप लोग वोट खाली करा दे, क्योंकि हमारे बीच जो शेर हिंदुस्तान जनाब बैरिस्टर साहब काउंसिलर आए। हर सिमत मचलती किरणों ने अफशू ने शबे गम तोड़ दिया, अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे, वरना जाम शहादत पी लेंगे। बंगाली चौक की सरजमीन में आयोजित इस चुनावी नुक्कड़ सभा में मौजूद अवैसी साहब के नौजवान उम्मीदवार, किशनगंज असेंबली हल्का से उम्मीदवार जनाब एडवोकेट शम्स साहब, बहादुरगंज के बहादुर विधायक और हम सबों के मकबूल लीडर जनाब तौसीफ आलम साहब, हैदराबाद से तशरीफ फरमा सैयदा फलक एडवोकेट साहिबा, और हैदराबाद से तशरीफ फरमा जनाब अब्दुल हन्नान साहब जो कॉर्पोरेटर हैं, और चंदवार पंचायत के मुखिया महफूज आलम साहब, चीकावारी पंचायत के साबिक मुखिया जमील साहब, और हमारे एमआईएम के सभी कारकुनान, सामने में मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, लगातार हो रही बारिश और खराब मौसम के बावजूद भी इतनी कसीर तादाद में लोगों की मौजूदगी ये बताती है कि 2025 में बहादुरगंज का अगला विधायक
जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के उम्मीदवार तौसीफ आलम साहब भारी बहुमत से चुनाव जीतने जा रहे हैं। मेरे भाइयों, आप लोगों ने देखा कि 2020 से पहले 2005 से 2015 तक जब तौसीफ आलम साहब यहाँ के एमएलए बने, आज जो सोशल मीडिया पर तौसीफ साहब की बुराई करते हैं तो आप लोग गवाह हैं। ये सड़क जो आप देख रहे हैं ये लोहागाड़ा से जनता तक की सड़क है। कोई भी गांव से जो कनेक्टिविटी जो सड़क बनी है ये सारा सड़क बनवाने वाले का नाम तौसीफ आलम है। और ये 2005 से पहले किसी भी गांव में बिजली नहीं थी। जब बिजली का काम शुरू हुआ तो सभी गांवों में ये 16 kVA का ट्रांसफार्मर लगा। 1 घंटे बिजली आती थी और 23 घंटे बिजली गायब रहती थी। बिजली के क्षेत्र में ये काम करवाया तौसीफ आलम साहब ने, ये बहुत ही अच्छा काम कराया। घर घर बिजली पहुंचाने वाले का नाम तौसीफ आलम है। अरे जो लोग तालीम याफ्ता कहते हैं अपने आप को और गैर तालीम याफ्ता कहते हैं तौसीफ आलम को, पिछले जब तक तौसीफ साहब एमएलए रहे उसके दरवाजे पर कोई भी आदमी पहुंचा तो वो ये नहीं देखा कि ये तालीम याफ्ता है कि गैर तालीम याफ्ता है, अमीर है कि गरीब है, कि इसके घर में इसका महल तामीर हुआ है कि झोपड़ी में रहने वाला है। सबको एक निगाह से देखने वाले का नाम तौसीफ आलम है। ये खानदान, जात, बिरादरी, हिंदू मुसलमान, जाति पर जाति देखने वाला नहीं है। तौसीफ आलम हमेशा लोगों को एक निगाह से देखता है। 5 साल तौसीफ साहब यहाँ के विधायक नहीं रहे और समाज के शरीफ और इज्जतदार लोगों को किस तरीके से इसी बहादुरगंज थाना में थानादार ने जलील करने का काम किया। आप जमीन रजिस्ट्री में जाइए, वहां का रजिस्ट्रार किस तरीके से इसी समाज के शरीफ और इज्जतदार लोगों को जलील करने का काम करता है। आप ब्लॉक में जाइए, छोटा से छोटा ऑफिसर और बड़ा से बड़ा ऑफिसर आज बेलगाम हो गया है। समाज के शरीफ और इज्जतदार लोगों को जलील करने का काम करता है। आ रहा है तौसीफ आलम वापस। जिन जिन लोगों के साथ जुल्म हुआ है सबके साथ इंसाफ होगा। तौसीफ आलम नाम ही काफी है। तौसीफ एक बहादुरगंज का बेटा है। मैं आप तमाम लोगों से कहता हूं, आज वोट का दिन है तो सब लोग आ जाते हैं उम्मीदवार बनके, और मैं उन लोगों को भी चेतावनी देता हूं जो लोग हमारे मेयर, हमारे एमएलए, हैदराबाद के एमएलए जनाब माजिद हुसैन साहब को गाली देते हैं। शर्म से टोप मरना चाहिए आप लोगों को। क्या आप जानते हैं माजिद हुसैन कौन है? अरे माजिद हुसैन एक कौम की खातिर ओवैसी साहब की मोहब्बत में सियासत में आया है, वरना आप जैसे 10 लोग मिलकर भी माजिद हुसैन का मुकाबला नहीं कर सकते। जाइए शहर हैदराबाद के अंदर, अभी महेशपतना पंचायत में एक बच्चे का इलाज जो ब्रेन ट्यूमर हो गया था, यही एमएलए माजिद हुसैन साहब ने हैदराबाद में ले जाकर फ्री इलाज कराने का काम किया है उस बच्चे का। खबरदार, जो माजिद हुसैन साहब हमारे मेहमान हैं, हम लोगों का जिम्मेदारी है कि हम उसकी इज्जत करें, उसका एहतराम करें। अगर उसके खिलाफ में एक शब्द भी बोलोगे तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अरे वोट की खातिर ओवैसी साहब को भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं ये कांग्रेस आरजेडी के लोग, क्या आप लोग बर्दाश्त करेंगे? जवाब देंगे ना? अरे हम लोगों का लीडर असदुद्दीन ओवैसी है। हम नहीं मानते तेजस्वी को, हम नहीं मानते सोनिया गांधी को, हम नहीं मानते राहुल गांधी को। हमारे हर फिल्म के पक्ष में बोलने वाले का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। तो हमारे वोट का हकदार कौन है? ओवैसी साहब है ना? देंगे ना वोट? 11 तारीख के दिन सिर्फ पतंग ही पतंग, सब कोई खड़े हो जाइए। ओवैसी साहब की अपने अपने जगह से खड़े हो जाइए, नारा लगाइए, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। पतंग छाप, पतंग छाप, तौसीफ आलम, तौसीफ आलम, बहादुर
बहादुरगंज की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद। 11 तारीख के दिन भारी बहुमत से जिताइए। 14 के दिन इंशाअल्लाह तौसीफ साहब एमएलए बनेंगे और इसी सरजमीन पर इससे भी बड़ा जीत का जश्न मनाएंगे। बहुत बहुत खूब माजरत चाहते हैं जो भी भाई या स्टेज पे है, मेहरबानी करके